नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हिंद। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। और मौसम की ताज़ा जानकारी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक वीकेंड तक सर्दी और कोहरे में और इजाफा हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर और बारिश अटैक कर सकती है। हालांकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हालात बुरे हैं। उधर सन्यार तूफान के बाद दितवाह चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने की संभावना के बीच अगले 24 से 36 घंटे के दौरान तमिलनाडु में भयंकर आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। इसका असर आंध्र प्रदेश, केरल और रायलसीमा के तटीय हिस्सों पर दिखाई देगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की स्थिति पैदा हो चुकी है। तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने के संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में आज बना जो गहरा दबाव था वह अब पूरी तरह चक्रवात दितवा में तब्दील हो चुका है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रीसाइक्लोन अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर देखने को मिल रहा है। 30 नवंबर तक स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 30 नवंबर तक तमिलनाडु में भारी से बेहद भारी बारिश होगी। वहीं आज और कल को कुछ जिलों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। दक्षिण आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में भी आज से 1 दिसंबर के बीच लगातार बारिश का अनुमान है। केरल में आज से 30 नवंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बारिश का असर देखने को मिलेगा। दक्षिण कर्नाटक में 30 नवंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान निकोबार में तेज बिजली गिरने और भारी बारिश की आशंका है। हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर समेत कई शहरों में आज हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं विभाग ने आज अगले 1 घंटे में जयपुर, अजमेर, नागौर और टोंक जिले में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सर्द हवा चलने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आगामी 24 घंटे में राजस्थान के 9 शहरों में कहीं कहीं तेज बौछारें गिरने का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का अनुमान है कि कई इलाकों में चक्रवाती तूफान सन्यार का असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान सन्यार दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। अनुमान है कि अगले 48 घंटे में यह अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तमिलनाडु, केरल, माहे और रायलसीमा में प्रभाव डाल सकता है। तूफान के संभावित प्रभाव को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक तूफान का असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिख सकता है। आईएमडी ने आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। तेज तूफान की संभावना। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटे में सन्यार तूफान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। साथ ही कुछ घंटों में साइक्लोनिक तूफान और तेज होने की संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटों में यह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट से होते हुए उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्व विदर्भ के किसानों के लिए एक और चेतावनी जारी कर दी है। विभाग के मुताबिक आज से 2 दिसंबर तक क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेगी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक पिछले 6 घंटों में सिस्टम ने लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तूफान का रूप ले लिया। इस वजह से न केवल दक्षिण पूर्व एशिया बल्कि भारत के तटीय क्षेत्रों में भी मौसम का रुख अचानक बदल गया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में यह बड़े चक्रवाती खतरे का रूप ले सकता है। अनुमान है कि यह सिस्टम पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो सकता है। चक्रवाती तूफान का पहला असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर देखा जाएगा। आईएमडी ने अपने राष्ट्रीय बुलेटिन में बताया कि आज और कल कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 30 नवंबर को बारिश कम होगी पर समुद्री हवाएं तेज बनी रह सकती हैं।
अंडमान क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बिहार के सभी जिलों में सोमवार को अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को इस दौरान सावधान रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। वहीं आज और कल को नए वेदर सिस्टम के असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में आंधी तूफान, वज्रपात होने के साथ भारी बारिश की बड़ी चेतावनी है।